हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिर्फ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलो फिर शुरू करते हैं आज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सामान्य जानकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी देश थे वो जीते, उन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अब क्वेश्चन आता है क्यों की? इसलिए कि क्योंकि विश्व में फिर से अशांति न फैले और जो नरसंहार हुआ था वैसा नरसंहार फिर ना हो सके, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे कुछ। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 24 अक्टूबर 1845, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 14 अक्टूबर 1845, डी 14 अगस्त 1945। चलो आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए आंसर? अभी देखते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 24 अक्टूबर 1945। एक मिनट, पेन काम क्यों नहीं कर रहा? चलो ठीक है, चलना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन आता है किस स्थान पर की गई? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में एक स्थान है, उस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, चीनी, ऑप्शन बी अरबी, स्पेनिश, ऑप्शन सी फ्रेंच, अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच, चीनी। चलो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और जानकारी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। इसको हम लोग बोलते हैं CARS, कार्स। कार्स हो गया चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनी। और हमारी दो कार्यकारी भाषा है फ्रेंच और इंग्लिश। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी, फ्रेंच और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी ब्रुसेल्स। इसका राइट आंसर है बी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन ई 4, ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर है बी 6। इसमें अभी वर्तमान में कार्यरत अंग 5 हैं, एक इसका अंग कार्य नहीं करता अभी 1994 से। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन डी 194 और राइट आंसर इज 193। और 193वां देश कौन सा है? इसका साउथ सुडान या दक्षिण सुडान बोल सकते हैं। चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कौन सा अंग कार्यरत नहीं है? चलो इसको तो हम अभी बोल चुके हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक व सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर सी प्रन्यास परिषद, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रन्यास परिषद। ये 1994 से इसने कार्य करना बंद कर दिया। तब से संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग बचे हैं? 5, जो अभी कार्यरत हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी एग्जाम में आ भी चुका है। तो ऑप्शन है 10 जनवरी 1939, 10 जनवरी 1920, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1920, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1924। तो इसका राइट आंसर है 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। अच्छा, इसकी स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। उसकी स्थापना भी यही सोच के की गई थी कि देश में फिर से ये ऐसा खून खराबा ना हो, अशांति ना फैले, लेकिन ये असक्षम रहा, मतलब इसने रोक नहीं पाया इसको। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध फिर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। चलो अभी तक तो यही बना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने प्रदान किया था? तो इसका हमारे पास एक ही राइट ऑप्शन है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये थे यूएसए के, उन्होंने ये इसका नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी यूपी SSC पीटी के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी द हैग, ऑप्शन डी दक्षिण सूडान। तो इसका राइट आंसर है द हैग। द हैग कहाँ स्थित है? द हैग नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की लघु संसद किसका उपनाम है? अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनमें से किसी एक को लघु संसद भी कहा जाता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन डी सचिवालय। इसका राइट आंसर होगा महासभा। राइट आंसर बी, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अच्छा, ये महासभा का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? अच्छा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम पर, तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 193। अच्छा, 193 तो इसमें टोटल इसके अभी देश शामिल है 193। अच्छा, उस टाइम पर कितने थे, कितने देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे? 50 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका 50। इसमें भारत भी शामिल था उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 11। 12, 13, 19, 11 कितने हो सकते हैं बताओ? राइट आंसर है ऑप्शन सी 19। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अच्छा, इनका चार्टर है, उनके हिसाब से ही काम करते हैं, उनके अनुच्छेद भी हैं। तो इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 113, ऑप्शन डी 114। 110, 111, 113, 114। तो इसका राइट आंसर बी 111। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं, ये उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे? अच्छा, उस टाइम पर जब स्थापना की जा रही तो कितने देश शामिल थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए
50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। 50, 51, 52, 53। तो राइट आंसर है 51। आप पूछे हस्ताक्षर केवल 50 लोगों ने किए थे, 50 देशों ने, लेकिन उस समय स्थापना के समय 51 देश शामिल थे। और 51वां देश कौन सा था? पोलैंड, जिसने बाद में हस्ताक्षर किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अच्छा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस टाइम पर इसके हेडक्वार्टर, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर की स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना बाद में हुई है। चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इसका राइट आंसर है 1952। 1952 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय बनाने के लिए किसने जमीन दान में दी थी? अच्छा, इसके लिए जो इसका हेडक्वार्टर बना था, उसके लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो इसके लिए जमीन जो दान में दी थी, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जॉन डी रॉकफेलर, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉन ड्यूक, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन रोसो। तो इसका राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने जमीन दान में दी थी। इसका स्थापना हुई 1952 में, हेडक्वार्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से यूएनओ के किस अंग को जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? पुलिस नहीं, यहाँ पुलिस होना चाहिए, पुलिसमैन। ठीक, तो ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी महासभा। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य बताए, किसी को बताओ। कुल सदस्य होते हैं 15। देखो 15 को दो भागों में डिवाइड किया था, 10 और 5। 10 तो हो गए अस्थाई और 5 हो गए स्थाई। इनको, इन 5 को कहा जाता है बीटो, बीटो पावर इनके पास होती है, बीटो पावर। तो अभी भारत हमारा अस्थाई देश है, इस 10 में शामिल है। कौन सी बार शामिल हुआ है? 8वीं बार। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। इस सारे क्वेश्चन याद रखेंगे आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कौन कौन शामिल है? स्थायी मतलब वही आ गया, अभी क्वेश्चन बताया मैंने बीटो वाला। बीटो पावर में कौन कौन से देश शामिल है? तो 5 देश हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, भारत, पोलैंड, रूस। ऑप्शन बी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन सी ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन या फिर रूस। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, साउथ सुडान, फ्रांस, चीन और भारत। अच्छा, तो मैं एक चीज़ याद तो होगी, देखो भारत हमारा अस्थाई देशों में शामिल है, ना का स्थाई। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो कितने के पास है? ओनली 5। 5 देशों के पास वीटो पावर है, और वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एंड रूस। ABCFR। ठीक, ऐसे याद रखो उनको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, सुरक्षा परिषद में भारत कितने बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? अभी बताया मैंने। ऑप्शन देखो 10, 8, 9, 11। ऑप्शन भी राइट 8, 8वीं बार बना है। वर्तमान में भारत सदस्य, अभी बताया मैंने, 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक अभी वर्तमान में भारत सदस्य है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का। अस्थायी सदस्य है भारत, ना का स्थायी। इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर बी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, यूएनओ के सचिवालय के प्रमुख को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो एक अंग है सचिवालय, उसका प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महासचिव, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी सचिवालय प्रमुख, या ऑप्शन उपाध्यक्ष। बताओ क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं महासचिव। महासचिव कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ये कौन से नंबर के? ये 9वीं बार। चलो इसको मिटा देते हैं। इसका राइट आंसर है ए, महासचिव। क्वेश्चन नंबर 23, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी बताया, एंटोनियो गुटेरस। राइट आंसर डी, एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के? पुर्तगाल। ये क्वेश्चन भी याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी देश। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। हमने याद किया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए 10 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1946, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1930, 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1952, 24 अक्टूबर 1945। बताओ किसी को पता हो तो। इसका राइट आंसर है 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। अच्छा, इसका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखो। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बनता है ना, वो 3-3 साल बाद अपॉइंट होता है। हर 3 साल के लिए एक अपॉइंट होता है। 3, 3, 6, 3, 9, यानी कि 9 वर्षों में 3 बार इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी दलवीर भंडारी, ऑप्शन सी बेनेगल रामाराव, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। चलो बताओ सोच के कौन सा हो सकता है। इसका राइट आंसर है दलवीर भंडारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? भारत, अपने इंडिया के। और इनमें क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र, ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, हाई कोर्ट है ये पहले भारतीय थे। और बेनेगल रामाराव, ये थे वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे बेनेगल रामाराव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दलवीर भंडारी प्रेजेंट में अध्यक्ष है। हर 3 साल बाद अपॉइंट किए जाते हैं यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम क्या होता है? कम से कम इतने जज होने चाहिए सुनवाई शुरू करने के लिए, जितने जज की जरूरत होती है। मतलब
न्यायालय को अपना काम शुरू करने के लिए, जजमेंट सुनाने के लिए जितने जज आवश्यक होने चाहिए उसको कोरम कहा जाता है। कोरम। तो ऑप्शन ए देखते हैं 15 जज, ऑप्शन बी 9 जज, ऑप्शन सी 10 जज, ऑप्शन डी 5 जज। कितने ऑप्शन होने चाहिए इसमें? होने चाहिए 9 जज। कम से कम 9 जज होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हैग में स्थित है नीदरलैंड में, तभी वहाँ का कार्यकाल शुरू होगा। चलो देखते हैं। चलो क्लास तो ख़त्म हो गई। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सेव स्टडी पॉइंट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे वीडियो जो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।